लैबा की आंखें ट्रांसफार्मर ऑफिस के बाहर खालीपन से भर गई थी। सिंध की वो तेज़ गर्मी जिसमें हर चीज़ जल रही थी, उसके दिल को और भी ज़्यादा जला रही थी। फ़ाइज़न उसके पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई मोहब्बत की चमक नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें, बिजली की कंप्लेंट और घर के बंदोबस्त। लैबा को लग रहा था कि उसकी मंगनी सिर्फ फैमिली लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है, रिश्ता कम। यह स्टोरी जो आप अब सुन रहे हैं बहुत मेहनत से बनाई गई है। अगर यह आपके दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस काम से हमारी रोज़ी रोटी चलती है। सबके लिए दुआ है कि आपकी ज़िंदगी खुश और खुशहाल हो। लैबा ने अपनी आंखें बैंड की और सोचा कि ये मंगनी सच में उसके लिए क्या है। क्या ये सिर्फ दो फैमिलीज़ के मिलजुल कर चलने का बंदोबस्त है या फिर असली रिश्ता? बाहर ट्रांसफार्मर के पास लोगों की आवाज़ें आ रही थी, जो बिजली वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। इंटीरियर सिंध के इस इलाके में समर की गर्मी और लोड शेडिंग रोज़मर्रा का हिस्सा थे। हर घर में इन्वर्टर या जनरेटर की बात होती थी, लेकिन फ्यूल और मेंटेनेंस का मसला अलग था। उस दिन सुबह से ही गर्मी इतनी सख्त थी कि ज़मीन से आग निकाल रही थी। लैबा उठी तो फन बिल्कुल नहीं चल रहा था। उसने अपनी माँ को देखा, जो किचन में मोमबत्ती जलाकर रोटी बना रही थी। पानी का पंप भी बैंड था, इसलिए लैबा ने हाथ से पानी निकाला और घर के काम शुरू किए। उसके छोटे भाई बाहर बैठकर पुराने बैटरी फ़ैन को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर लैबा का दिल और भारी हो गया। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले उसकी मंगनी फैज़ान से हुई थी। फैज़ान 19 साल का था और उसका घर ट्रांसफार्मर ऑफिस के बिल्कुल करीब था। दोनों फैमिलीज़ ने सोचा था कि यह रिश्ता आसानी से कर लिया जाए, क्योंकि फैज़ान के पास छोटा जनरेटर था जो लोड शेडिंग के वक्त कुछ घंटों के लिए काम कर सकता था। लैबा 25 साल की थी। वो हमेशा सपने देखती थी कि उसका रिश्ता मोहब्बत वाला हो, कोई उसे बात करे, दिल से दिल की बात करे। लेकिन मंगनी के बाद सब कुछ फैमिली के प्रैक्टिकल मसीलों पे अटका हुआ था। फैज़ान अच्छा लड़का था, रिस्पेक्टफुल था, लेकिन उसकी हर कॉल सिर्फ रूटीन होती थी। कैसे हो लैबा, घर में सब ठीक है? आज बिजली का क्या सीन है? ये सवाल। कोई प्यार भारी बात नहीं, कोई सपने शेयर करने वाली गुफ्तगू नहीं। लैबा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में इमोशनल एम्प्टीनेस बढ़ रही है। गर्मी के इस मौसम में जहाँ हर घर परेशान था, वहाँ उसका दिल और ज़्यादा तन्हा महसूस हो रहा था। दोपहर को घर में फिर लोड शेडिंग शुरू हो गया। लैबा ने अपने अब्बू से पूछा कि आज कंप्लेंट करने चलना है क्या। अब्बू ने कहा हाँ, फैज़ान के चाचा ने भी कहा है कि साथ मिलकर जाएं। ट्रांसफार्मर ऑफिस में भीड़ होती थी हर रोज़। लोग अपनी स्लिप्स लेकर लाइन लगाते थे और बिजली वाले को चिल्लाते थे। इंटीरियर सिंध के इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मसला सबको परेशान कर रहा था। पानी की सप्लाई भी बिजली पे डिपेंड थी, इसलिए घर चलाने के लिए फैमिलीज़ मिलजुल कर बंदोबस्त करते थे। लैबा के घर और फैज़ान के घर के दरमियान ये अरेंजमेंट अच्छा लग रहा था एल्डर्स को। शाम को लैबा ने अपना दुपट्टा संभाला और फैज़ान के साथ ऑफिस की तरफ चाली। रास्ते में गर्म हवा उसके चेहरे पे थप्पड़ मार रही थी। पसीना उसके कपड़ों को भिगोने लगा था। फैज़ान ने उससे सिर्फ ये पूछा कि घर में इन्वर्टर कितना चल रहा है। लैबा ने जवाब दिया ठीक है, लेकिन दिल में सोचा कि क्या ये ही बातें हैं जो हमारे रिश्ते में हैं। ऑफिस पहुंचकर देखा कि लाइन लंबी थी। लोग चिल्लाते हुए कंप्लेंट कर रहे थे। एक अंकल ने कहा कि ये ट्रांसफार्मर पुराना हो गया है, बार बार खराब होता है। फैज़ान ने अपनी फैमिली की स्लिप निकाली और लाइन में खड़ा हो गया। वहाँ लैबा ने एक पुरानी कंप्लेंट स्लिप देखी जो ज़मीन पे गिरी हुई थी। उस पे फैज़ान के फैमिली का नाम था और लिखा था कि ये रिश्ता दोनों घर के लिए आसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में। बिजली के बंदोबस्त और फैमिली सपोर्ट के लिए ये फ़ैसला किया गया है। लैबा ने स्लिप उठाई और उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कि क्या ये सब सिर्फ यही है, कोई मोहब्बत का वादा नहीं, सिर्फ आसानी। घर लौट कर लैबा ने अपनी कज़न आयशा को फ़ोन किया। आयशा जल्दी से आ गई। दोनों बहनें जैसे थी। आयशा ने बैठकर पूछा, लैबा मंगनी के बाद कैसा फील हो रहा है? लैबा ने मस्कुरेट हुए कहा, रूटीन है, लेकिन दिल में कुछ नहीं। आयशा ने थोड़ा रुक कर बताया कि उसने फैज़ान के कज़न से बात की थी। कज़न ने कहा था कि फैज़ान ने कभी लैबा से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। एल्डर्स ने फैसला चला दिया और फैज़ान ने हाँ कर दी, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट चाहिए था। बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल और घर चलाने के बंदोबस्त में ये रिश्ता आसान था। कोई प्यार वाली बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल फ़ैसला।
यह सुनकर लैबा के आंसू बह गए। उसने आयशा से पूछा कि फिर यह मंगनी क्यों हुई। आयशा ने कहा, फैमिलीज़ ने सोचा कि दोनों तरफ के मसाइल मिलकर हाल हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर ऑफिस के करीब रहना, जनरेटर शेयर करना, यह सब आसानी के लिए था। लैबा का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी मंगनी सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट थी, रिश्ता कम। इमोशनल एम्प्टीनेस अब गहरी हो गई थी। रात को फिर लोड शेडिंग हुआ। घर में अंधेरा छा गया। लैबा बैठी रही और सोचती रही कि उसका फ्यूचर क्या होगा। अगला दिन भी गर्मी और परेशानी का था। लैबा ने घर के काम किए, लेकिन उसका दिमाग उसी बात पे अटका हुआ था। फाइजन के घर से कॉल आया कि आज फिर ऑफिस चलना है क्योंकि ट्रांसफार्मर फिर खराब हो गया। लैबा के अब्बू ने कहा, चलो साथ मिलकर जाएं। ऑफिस में पहुंचकर वहीं भीड़ थी। लोगों की आवाज़ें गर्मी में और तेज़ हो रही थीं। फैज़न ने लैबा को देखा और सिर्फ सलाम किया। उसने कहा, बिजली का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हम फैमिलीज़ मिलकर चल लेंगे। लैबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में दाढ़ बढ़ रहा था। घर आने के बाद लैबा ने अपने आप से बात की। वो सोचती थी कि क्या मैं सिर्फ ये बंदोबस्त का हिस्सा हूँ? क्या फैज़न कभी मुझे अपना समझेगा? उसके दिल में खालीपन इतना था कि वो रात को सोने से पहले भी आंसू पोंछती थी। फैमिली वालन को ये सब नॉर्मल लग रहा था। उनके लिए यह रिश्ता अच्छा था क्योंकि लोड शेडिंग के वक्त दोनों घर एक दूसरे की मदद कर सकते थे। जनरेटर फ्यूल शेयर करना, इन्वर्टर रिपेयर करवाना, ये सब आसान हो जाता था। एक हफ्ते बाद फैज़न घर आया फैमिली मीटिंग के लिए। सब बैठकर बात कर रहे थे कि अगले महीने की प्लानिंग करें। एंगेजमेंट हाउस होल्ड में सब लोग खुश थे। लैबा के अब्बू ने कहा कि अब दोनों फैमिलीज़ मिलजुल कर चैलेंज। फैज़ान ने हाँ कहा, लेकिन लैबा चुप थी। जब सब उठ गए तो फैज़ान ने लैबा से अकेला वक्त मांगा। दोनों बाहर छोटे से आंगन में बैठ गए। गर्मी अभी भी थी, लेकिन रात का अंधेरा थोड़ा सुकून दे रहा था। फैज़ान ने कहा, लैबा, मैंने शुरू में सिर्फ फैमिली के लिए हाँ की थी। एल्डर्स ने बताया कि यह आसानी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजार रहे हैं मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ और अब मोहब्बत भी महसूस हो रही है। यह इकरार देर से हुआ था, लेकिन सच था। लैबा ने सुन लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फैज़ान, मैं समझती हूँ, लेकिन दार्ड इस बात का है कि शुरू से मुझे रिश्ता कम समझा गया, सिर्फ अरेंजमेंट ज़्यादा। कंप्लेंट स्लिप और कज़न की बात से सब क्लियर हो गया। मोहब्बत का वादा कभी नहीं था। अब ये बात दिल में है कि हमारा रिश्ता फैमिली लॉजिस्टिक्स से शुरू हुआ। फैज़ान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं बडाल रहा हूँ लैबा, अब हम साथ मिलकर ये सब ठीक कर लेंगे। लेकिन लैबा का दिल अभी भी भारी था। उसने सोचा कि गर्मी के इस मौसम में बिजली के मसाइल और फैमिली बंदोबस्त के दरमियान उसकी ज़िंदगी का इमोशनल हिस्सा अभी भी खाली था। वो मुस्कुराए, लेकिन अंदर से डर था। दिन गुजारते गए। लोड शेडिंग बार बार होता रहा। ट्रांसफार्मर ऑफिस में दोनों फैमिलीज मिलकर कंप्लेंट्स करते रहे। घर में जनरेटर शेयर होता रहा, इन्वर्टर चलते रहे। लैबा अपने काम करती रही, घर के बंदोबस्त में मदद करती रही। फैज़ान अब थोड़ी ज़्यादा पर्सनल बातें करने लगा था, लेकिन लैबा को हमेशा वो पुरानी बात याद आती थी। आज की इमोशनल एम्प्टीनेस अब दाढ़ में बडाल गई थी, लेकिन वो चुप रही। एक और रात लोड शेडिंग की थी। लैबा बैठी थी और सोच रही थी कि ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। फैज़ान ने मैसेज किया कि कल ऑफिस में मिलते हैं और साथ बात करते हैं। लैबा ने रिप्लाई किया, ठीक है। अस के दिल में अब एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन दाढ़ अभी भी था। यह दाढ़ उस बात का था कि उसे रिश्ता कम अरेंजमेंट ज़्यादा समझा गया था। फैमिली ने आसानी के लिए फ़ैसला किया था और वो उसमें हिस्सा बन गई थी। समर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन लैबा के दिल का मसला अभी भी वही था। वो अपने आप को समझाती थी कि अब फैज़ान बदल रहा है, लेकिन वो पुरानी फीलिंग हमेशा साथ रही। ट्रांसफार्मर ऑफिस के बाहर वही खालीपन अब भी था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगी। फैमिली अरेंजमेंट में भी कुछ प्यार आ सकता था, लेकिन उसका दार्ड अब उसकी कहानी का हिस्सा बन गया था। लैबा ने अपनी माँ से बात की एक दिन। माँ ने कहा, बेटा, फैमिलीज़ ऐसे ही फैसले करती हैं आसानी के लिए, मोहब्बत बाद में आ जाती है। लैबा ने हाँ कहा, लेकिन अंदर से सोचा कि कश शुरू से ही रिश्ता होता। कज़न आयशा फिर आई और दोनों ने बात की। आयशा ने कहा, अब फैज़ान तुमसे बात करता है ना? लैबा ने कहा, हाँ, लेकिन वो पुरानी बात दिल से नहीं निकालती। फैज़ान ने एक दिन फिर घर आया और लैबा से कहा कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ।
हम साथ मिलकर हर मसला हाल करेंगे, बिजली हो या घर का बंदोबस्त। लाइबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उसके दिल में अब दर्द कम था, लेकिन वो खालीपन अभी भी महसूस होता था। ये कहानी ऐसे ही चलती रही इंटीरियर सिंध के गर्मी भरे मौसम में। फैमिलीज़ मिलजुल कर चलते रहे, ट्रांसफार्मर के मसाइल हाल होते रहे, लेकिन लाइबा के लिए ये सबसे ज़्यादा उसका अपना दिल का मसला था। उस रात भी बिजली गई। लाइबा बैठी थी और फैज़ान के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा कि ज़िंदगी में कभी कभी अरेंजमेंट से भी प्यार निकाल आता है, लेकिन शुरू का दर्द हमेशा याद रहता है। वो अपनी आंखें बैंड की और दुआ की कि उसकी ज़िंदगी में अब सच्चा सुकून आए। फैमिली के बंदोबस्त में भी उसका रिश्ता अब धीरे धीरे रिश्ता बन रहा था, लेकिन वो दर्द जो उसे महसूस हुआ था वो उसकी कहानी का आखिरी हिस्सा था। लाइबा उठी और बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन चंदनी थोड़ी रोशनी दे रही थी। उसने सोचा कि कल फिर ऑफिस जाएंगे कंप्लेंट के लिए। फैज़ान साथ होगा। अब वो प्रैक्टिकल बातों के साथ थोड़ी पर्सनल बातें भी करेगा। लेकिन लाइबा का दिल अब समझ चुका था कि कुछ चीज़ें टाइम से ठीक होती हैं। उसकी इमोशनल एम्प्टीनेस अब धीरे धीरे भर रही थी, लेकिन वो पुरानी फीलिंग अब भी उसके साथ थी। ये थी उसकी कहानी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेस के दरमियान फैमिली अरेंजमेंट और लेट इकरार की। दिन ब दिन लाइबा अपने घर के काम करती रही। माँ के साथ किचन में बैठकर बातें करती, अब्बू के साथ बिजली के मसाइल डिस्कस करती, छोटे भाई के साथ बैटरी फ़ैन चार्ज करती। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल अभी भी सोचता था। फैज़ान अब रोज़ कॉल करता था। कभी कभी वो कहता था, लाइबा तुम्हारी याद आती है। लाइबा जवाब देती थी, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन उसके जवाब में हमेशा वो दर्द छुपा रहता था। एक दिन ट्रांसफार्मर ऑफिस में फिर भीड़ थी। गर्मी इतनी थी कि लोग पसीने से तर थे। फैज़ान ने लाइबा के लिए पानी की बोतल ली और कहा कि यह मसला जल्दी हाल हो जाएगा। लाइबा ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि शायद अब ये रिश्ता असली बन रहा है। लेकिन स्लिप वाली बात और कज़न की बात अभी भी उसके दिमाग में थी। उसने फैज़ान से कहा कि हम फैमिलीज़ के लिए ठीक कर रहे हैं ना। फैज़ान ने कहा, हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए भी। घर आकर लाइबा ने आयशा को सब बताया। आयशा ने कहा, देख लाइबा, टाइम सब ठीक कर देता है। अरेंजमेंट से शुरू हुआ तो क्या हुआ, अब मोहब्बत आ रही है। लाइबा ने हाँ कहा, लेकिन उसके दिल में वो दर्द अभी भी था कि उसे रिश्ता कम समझा गया था। ये दर्द उसे हमेशा याद दिलाता था कि फैमिली ने आसानी के लिए फ़ैसला किया था। समर ख़त्म होने वाला था। लोड शेडिंग अब कम हो रहा था, लेकिन फिर भी कभी कभी होता था। लाइबा और फैज़ान के फैमिलीज़ अब ज़्यादा मिलजुल कर चल रहे थे। जनरेटर शेयर होता था, कंप्लेंट साथ में होती थी। लाइबा अब फैज़ान से बात करती थी दिल से। फैज़ान भी उसे अपना समझता था, लेकिन लाइबा को हमेशा लगता था कि शुरू का ये अरेंजमेंट उसके दिल पे एक निशान छोड़ गया था। एक शाम दोनों बैठकर बात कर रहे थे। फैज़ान ने कहा, लाइबा, मैंने तुमसे देर से इकरार किया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ। लाइबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो दिन याद हैं जब सब कुछ सिर्फ लॉजिस्टिक्स था। फैज़ान ने उसको गाले लगाया और कहा, अब आगे देखो। लाइबा ने हाँ कहा, लेकिन उसके दिल में वो छोटा सा दर्द अभी भी था। ये दर्द उस बात का था कि यूज़र रिश्ता कम, अरेंजमेंट ज़्यादा समझा गया था। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। इंटीरियर सिंध के इस शहर में गर्मी कम हुई, बिजली का मसला थोड़ा बेहतर हुआ। फैमिलीज़ के बंदोबस्त अब स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लाइबा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। उसके दिल में अब सुकून था, लेकिन वो इमोशनल एम्प्टीनेस का हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। फैज़ान के साथ उसका रिश्ता अब रिश्ता बन रहा था, लेकिन शुरू का ये सफ़र उसकी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा था। लाइबा ने एक दिन अपने आप से कहा कि ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। फैमिली अरेंजमेंट भी कभी कभी प्यार की शुरुआत बन जाता है। वो मुस्कुराए और आगे बढ़ गई। ट्रांसफार्मर ऑफिस अब भी वही था, लेकिन अब उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसके रिश्ते का हिस्सा था। उसकी कहानी ऐसे ही पूरी हुई, दर्द के साथ, उम्मीद के साथ।